पहाड़ों पर तबाही के बीच मौसम की मार जारी। उत्तराखंड में आज बारिश का येलो अलर्ट। नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में जोरदार बारिश का अनुमान। उत्तराखंड के बागेश्वर में घटी दर्दनाक घटना। सरयू के तेज बहाव में बही चाची भतीजी। एसडीआरएफ की टीम तलाश में जुटी। सरयू में बहती दोनों को बचाने के लिए दरिया में कूद पड़ी थी भतीजी। दोनों तेज बहाव में बहकर हुई लापता। बागेश्वर में वस्तुना नदी उफान पर। सड़क पर दिखा तेज बहाव। जोखिम उठाकर पार जाने को मजबूर है स्थानीय निवासी और राहगीर। हिमाचल के किन्नौर में फ्लैश फ्लड से नाले में बही पत्थरों वाली धारा। बड़े छोटे पत्थरों के साथ आगे बढ़ता दिखा सैलाब। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बेतार नदी में फंसे 2 लोग। सेना के जवानों ने किया रेस्क्यू। महाराष्ट्र गढ़चिरौली में घोसे डैम से पानी छोड़े जाने से और बढ़ा खतरा। हेलीकॉप्टर से ली गई तस्वीरों में झील में तब्दील दिखा इलाका। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में नाले में अचानक आया उफान। बाल बाल बची किसान की जान। किसान बैलगाड़ी से पार कर रहा था नाला, तभी आए तेज बहाव में पलट गई बैलगाड़ी। लोगों ने दौड़कर उसे सुरक्षित बाहर निकाला। राजस्थान के बूंदी में सैलाब का कहर। पुल के ऊपर से बह रही कुरेल नदी की बाढ़। 1.5 घंटे की मूसलाधार मार से पानी हुआ धौलपुर। घरों और दुकानों में जल भरा। धौलपुर में शेरनी नदी में उफान। सैलाब से 12 से ज्यादा गांवों का कटा संपर्क। राजस्थान के गंगापुर सिटी में जल भराव का संकट। रोजमर्रा की जरूरतों के लिए मुश्किल हुए हालात। फतेहपुर शेखावटी में अंडरपास बना दरिया। पार जाने की कोशिश में आधी डूबी बस। 20 यात्री थे सवार। बैक गियर में लौटा ड्राइवर। गुजरात के नवसारी में अभी सामान्य नहीं हुए हालात। उफान पर है अंबिका, पूर्णा और कावेरी नदियां। सैलाब में खाद्य सामग्री का बढ़ा संकट। आंध्र प्रदेश के कोनासीमा में गोदावरी की बाढ़ का संकट। टापू में तब्दील हुए कई गांव। असम के विश्वनाथ जिले में सैलाब की मुसीबत। गोपुर गांव चारों तरफ से पानी से घिरा। असम के गोपालपुर और सोनापुर इलाके में सैकड़ों गांव में बाढ़ की मुसीबत। दूभर हुई रोजमर्रा की जिंदगी। केरल के 5 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। बारिश से 3 जिलों में 4 लोगों की जान जा चुकी है। तेलंगाना के सीएम केसीआर ने बाढ़ से तबाही के पीछे विदेशी हाथ की आशंका जताई। बादल फटने की घटनाओं को विदेशी दुश्मनी का बताया नतीजा। आज है सावन का पहला सोमवार। शिव की नगरी काशी में जलाभिषेक के लिए उमड़े भक्त। कांवड़ियों की दस्तक से काशी में बिखरी भगवा छटा। बम बम भोले का गूंजा जयकारा। सावन के पहले सोमवार में कांवड़ यात्रा और सावन झूला मेले को लेकर अयोध्या में सुरक्षा सख्त। सीआरपीएफ ने निकाला मार्च। मेला क्षेत्र में कई सेक्टर में बांटा गया। उत्तरकाशी में लगा सावन का प्रसिद्ध मेला। खरसाली गांव में गंगा यमुना की संस्कृति का दिखा अद्भुत संगम। यूपी के लखीमपुर खीरी में गोला गोकर्णनाथ मंदिर में कांवड़ियों की सेवा को लेकर लगी शिक्षकों की ड्यूटी। सावन के पहले सोमवार हर साल उमड़ती है भक्तों की भारी भीड़। उज्जैन में महाकाल का हुआ भव्य अभिषेक। भस्म आरती के बाद महाकाल का हुआ मनमोहक श्रृंगार। सावन के पहले सोमवार पर देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम में दर्शन के लिए उमड़े भक्त। लगी 10 किलोमीटर लंबी कतार। प्रयागराज में आज शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। यमुना तट पर मनकामेश्वर मंदिर में शिव भक्तों का लगा तांता। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के दौरान 39 फुट लंबे तिरंगे का दिखा नजारा। सभी दिल्ली के लिए हुए रवाना। अलीगढ़ में शिव मंदिर का सुरक्षा इंतजाम सख्त। आरएएफ, पीएसी और पुलिस बल की तैनाती। आज से नई जीएसटी दरें लागू। डिब्बा बंद और पैकेट फूड्स होंगे महंगे। इन पर 5% जीएसटी लागू। सैर सपाटा हुआ महंगा। होटल के 1000 रुपए प्रतिदिन से कम किराए वाले कमरों पर भी 12% की दर से लगेगा जीएसटी। अस्पतालों में प्रतिदिन 5000 रुपए किराए वाले बेड पर लगेगा 12% जीएसटी। टेट्रा पैक, चेक, चार्ट, इंक, एलईडी लैंप्स होगा महंगा। ऐसे उत्पादों पर 12 से 18% पर जीएसटी। ट्रक समेत ढुलाई वाहनों पर जीएसटी दरों में दी गई राहत। 18% से घटाकर 12% किया गया। आज राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान। संसद और विधानसभाओं में डाले जाएंगे वोट। सुबह 10 बजे से शुरू होगी राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया। शाम 5 बजे तक डाले जाएंगे वोट। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को एनडीए ने बनाया है उम्मीदवार। यशवंत सिन्हा विपक्ष की ओर से है उम्मीदवार। 21 जुलाई को आएगा राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे। देश को मिलेगा 15वां राष्ट्रपति। राष्ट्रपति चुनाव गोवा में कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का डर। मतदान के लिए चेन्नई में गोवा लौटे कांग्रेस के 4 विधायक। टूट के डर में कांग्रेस ने 5 विधायकों को चेन्नई भेजा था। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मौजूदा आंकड़े। चुनाव में 60% से ज्यादा मतों की उम्मीद। एनडीए दलों के अलावा द्रौपदी मुर्मू को बीजेडी, वाईएसआर कांग्रेस, बीएसपी, शिरोमणि अकाली दल, टीडीपी, जेडीएस,
शिवसेना और जेएमएम का मिला साथ। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने कल अपने 69 विधायकों को 5 स्टार होटल में किया शिफ्ट। न्यू टाउन इलाके में ठहरे सभी बीजेपी विधायक आज आकर डालेंगे वोट। पश्चिम बंगाल के टीएमसी विधायकों का आरोप, राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग के लिए आर्थिक सौदेबाजी का मिला था प्रस्ताव। बात नहीं मानने पर गंभीर परिणाम भुगतने की मिली थी धमकी। टीएमसी विधायकों के मुताबिक क्रॉस वोटिंग की सौदेबाजी के लिए प्रस्ताव एक स्थानीय रिपोर्टर के जरिए आया। उसने कहा शुभेंदु अधिकारी करना चाहते हैं बात। उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष ने मार्गरेट अल्वा को बनाया उम्मीदवार। 19 जुलाई को करेंगी नामांकन। एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को देंगी टक्कर। कैंडिडेट आप जानते हैं श्रीमती मार्गरेट अल्वा। दिल्ली में शरद पवार के घर पर हुई बैठक के बाद मार्गरेट अल्वा के नाम पर लगी मोहर। विपक्ष का दावा, 17 दलों का है समर्थन। धनखड़ को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाने से जाट नेता खुश। बीजेपी किसान मोर्चा ने नड्डा से मिलकर कहा शुक्रिया। और आज आप लोग को इतनी खुशी है आप सबके मन में, आप हमें धन्यवाद देने आए। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देने। दिल्ली में एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार जगदीप धनखड़ के गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। शनिवार को पीएम मोदी से हुई थी मुलाकात। धनखड़ ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के तौर पर दिया है इस्तीफा। धनखड़ को एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने से कांग्रेस ने साधा निशाना। कहा हमें धनखड़ से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन राजस्थान में जाट वोटरों की वजह से बनाया गया है उम्मीदवार।